ये आप स्वीकार करिए ना, क्योंकि आप बिकवा रहे थे, क्योंकि आप बिकवा रहे थे। अबे मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? तो दारू बिकवा रहे थे, अपनी गलती मानो, आरोप साबित करो, क्यों वीडियो दे साबित करो आरोप कि मैं बिकवा रहा हूँ। आप ये बोलो कि बिक रही है, आप कार्रवाई करो। मैं इस बार इस बात को मान सकता हूँ। आप ये कह रहे हो कि मैं नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। नेताओं की जबरन दखलंदाजी से अब सरकारी अफसर भी अपना आपा खोने लगे हैं। कलेक्ट्रेट के आबकारी विभाग में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें सहायक आयुक्त आबकारी ने अपना आपा खो दिया। एक नेता जिस तरह से उस चैम्बर में घुसा अधिकारी का दिमाग घूम गया। वो भी तैश में आ गए, ताव में आ गए और वो भी भड़क उठे। वहां वो नेताजी भड़के, यहां अधिकारी भड़क उठे। बहुत भारी हाई वोल्टेज ड्रामा चला उस रूम में, चैम्बर में। पहले आप देखिए वीडियो की हुआ क्या, देखिए। चलो ताव दिखाओ, चलो बंद करो जरा कैमरा, बंद करो। चलो ताव दिखाएगा मेरे को, चलो बंद करो जरा कैमरा। अबे मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? तो दारू बिकवा रहे थे, अपनी गलती मानो, आरोप साबित करो, क्यों वीडियो दे साबित करो आरोप कि मैं बिकवा रहा हूँ। आप ये बोलो कि बिक रही है, आप कार्रवाई करो। मैं इस बार इस बात को मान सकता हूँ। आप ये कह रहे हो कि मैं बंद कर लो कैमरा, तुम मेरे को दिखाना चाह रहे हो, बंद कर लो कैमरा। तुम्हारे यहाँ बंद करो और आ जाओ, चलो आ जाओ, सब हटाओ, सबको हटाओ, तुम आ जाओ, बंद कर दो। अरे सुनो, आ जाओ ना, है तुम तो आ जाओ ना, आ जाओ, कैमरा बंद करवा। अरे कैमरा बंद करो, आना तब हो तो आ जाओ, चलो चलो बंद करो कैमरा। मैं वीडियो बना लेना। हाँ बना रहा हूँ ना। चलो यहाँ से दोनों मोबाइल पर। इसकी रिकॉर्ड करेंगे। दरअसल ये जो नेताजी हैं, इनका नाम है जितेंद्र अवस्थी। एक कांग्रेस के नेता रहे हैं और संभवतः उन्होंने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए हैं। इनका आरोप था कि ग्वारीघाट क्षेत्र में अवैध शराब बेची जा रही है, तो ये साहब से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अब एक जो प्रोटोकॉल होता है अधिकारी से मिलने का, कि अधिकारी अंदर से परमिट करता है तब कोई उससे मिल सकता है, लेकिन नहीं साहब, नेता हैं हम। इनको लगा कि हम क्यों रुको, हम क्यों वेट करें, अधिकारी क्या बड़ा भारी वो है, मैं तो अंदर जाऊंगा। और ये धड़ से दरवाजा खोल के अंदर चले गए और जो सहायक आयुक्त आबकारी है उनसे बहस करने लगे कि अवैध शराब बिक रही, आप बिकवा रहे हो। जैसे ही इन्होंने कहा कि आप बिकवा रहे हो, तो जो साहब है उनका भी माथा और पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो भी भूल गए कि मैं एक सरकारी अफसर हूं। उन्होंने कहा अगर इस लैंग्वेज में बात होगी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो भी अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे बंद करो कैमरे और आओ एक दो हाथ कर लेते हैं, हम निपट ही लेते हैं, अगर इस तरह से दादागिरी में बात करनी है तो। उन्होंने इसी लिहाज में जवाब दिया है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। और जब आरोप लगाया जितेंद्र अवस्थी ने कि आप शराब बिकवा रहे हैं, तो साहब ने उल्टा आरोप लगा दिया कि शराब तो आप बिकवा रहे हो नेताजी। सुनिए। साबित करो, वीडियो वायरल और मेरा आरोप है कि आप दारू बिकवा रहे हो। मैं बिकवा रहा हूँ। चलो ये भी बताऊँ, ये आप स्वीकार करिए ना, क्योंकि आप बिकवा रहे थे, क्योंकि आप बिकवा रहे थे। और नेताजी ने स्वीकार भी कर लिया, हां मैं बिकवा रहा हूं शराब। गजब हो गया। भारी हंगामे के बीच वहां पे जो आबकारी की पुलिस थी वो भी आ गई, ओमती थाने की पुलिस भी आ गई। साहब का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा कि बंद कर दो सारे कैमरे, लगाओ दरवाजे और अब 1 to 1 हम निपट लेते हैं आपस में, देखते हैं किसके बाजुओं में कितना जोर है। बंद कर लो कैमरा, तुम्हारे यहाँ बंद करो और आ जाओ, चलो आ जाओ, सब हटाओ, सबको हटाओ, तुम आ जाओ, बंद कर दो। अरे सुनो, आ जाओ ना, है तुम तो आ जाओ ना, आ जाओ, कैमरा बंद करवा। अरे कैमरा बंद करो, आना तब हो तो आ जाओ, चलो मतलब ये स्थिति आ गई थी। काफी देर गहमा गहमी चली, पुलिस आई, पुलिस ने बीच बचाव किया और फिर आबकारी विभाग की ओर से एक FIR लॉन्च की गई ओमती थाने में। वहां जितेंद्र अवस्थी ने भी अपने तरफ से एक FIR वहां दर्ज की है। सबसे बड़ा सवाल यह है
कि यदि ग्वारीघाट क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है तो क्या यह तरीका है किसी अफसर से बात करने का? क्या लात मार के दरवाजा खोल के अंदर जबरन घुसने का यह कोई तरीका है? यह तरीका नहीं है। आपको अगर कंप्लेंट करनी है अधिकारी से तो विधिवत जो उसका प्रोटोकॉल कहता है उस हिसाब से आपको मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि हम लगातार अवैध शराब की मुहिम में लगे हुए हैं, अवैध शराब पकड़ी जा रही है। अगर ग्वारीघाट क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर स्थान है जहां अगर चोरी छुपे काम चल रहा है तो नेताजी आप मुझे जानकारी दीजिए, अगर उसके बाद कार्यवाही ना हो फिर आप कहिए। लेकिन नहीं साहब, यहां तो हमें अपनी तीरंदाजी दिखानी है और एक बवाल का माहौल पैदा करना है तो वैसा बवाल का माहौल पैदा कर दिया। ऐसे में अधिकारी भी कहां तक धैर्य रखेगा? अधिकारी भी कहने लगे कि मैंने कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नेताजी हो गए आप, मैं भी अफसर हूं लेकिन मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर जैसा माहौल होगा, जैसा बर्ताव होगा, वैसा बर्ताव करना अधिकारी से भी आता है। वास्तव में बहुत दुर्भाग्यजनक स्थितियां हैं। मेरे चैम्बर में आए और उन्होंने सीधे आते ही बड़ी ही बदतमीजी से मुझसे कहा कि मैं ग्वारीघाट में शराब बिकवा रहा हूँ। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि हम लोग लगातार ग्वारीघाट में लगातार दबिश दे रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो भी अवैध काम हो रहा है शराब का वो बंद हो जाए, और हम लोग उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। इसके बावजूद किसी अधिकारी पर बिना किन्हीं तथ्यों के आरोप लगाना ये बहुत गलत बात है। इसीलिए मेरे द्वारा उनको उनके ही लहजे में जवाब दिया गया और यही पूरा मुद्दा था उस दिन जो बहस हुई उसका। क्या कहने लगे थे वो आपके चैम्बर में आके? वो किस तरह की लैंग्वेज थी? एक तो पहले ही मेरे चैम्बर में उन्होंने दरवाजे को लात मारते हुए वो एंटर हुए थे, और ये कोई तरीका नहीं होता किसी सभ्य इंसान का किसी के भी चैम्बर में आने का। इसके पश्चात उनकी लैंग्वेज थी कि तुम शराब क्यों बिकवा रहे हो ग्वारीघाट में। तो चूंकि मैं उस समय अपने अधिकारियों के साथ बैठक ले रहा था और अचानक से उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया तो मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा, और मैंने उनसे कहा कि आप इस आरोप को सिद्ध कीजिए वरना ये आरोप मैं आप पर भी लगा सकता हूँ। और इसी तरीके से गहमा गहमी बढ़ी और वो दिन का पूरा वाकया हुआ। चाहे वो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो या फिर अफसर हो, दोनों को अपने कायदे में, अपने हदों में रहना चाहिए। और यदि वास्तव में आपकी नीयत है जनता के लिए काम करने की तो आपको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और अफसर के सामने शिकायत दर्ज करना चाहिए, और उसके बाद अगर एक्शन न हो तो उसके भी तरीके होते हैं कि किस तरह से आपको हायर लेवल पे इसकी शिकायत करनी है, और अगर एक्शन नहीं हो रहा तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस तरह से दादागिरी और गुंडागिरी का जो माहौल कलेक्ट्रेट में हुआ, जहां कलेक्टर बैठते हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी स्थितियों को कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। न ये जनता के हित में है, न ये नेता के हित में है, और न ये सरकारी अफसरान के हित में है।